Welcome back with the new assignment. In this video, we will discuss about new tricks of Excel. अगर आप नॉर्मल एक्सेल यूजर हैं, अगर आप बिगनर हैं या इंटरमीडिएट लेवल के यूजर हैं, तो आप इन फीचर्स का यूज करके अपने प्रोडक्टिविटी और टाइम को बचा सकते हैं। सभी फीचर्स को देखने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहला फीचर, इस डेटा सेट के ऊपर हमको जो है सीरियल नंबर लेके आना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक इंसर्ट करेंगे। पहले के पैटर्न में पहले क्या होता था कि सीरियल नंबर हम लोग कैसे मेंशन करते थे, यहाँ लिख दिए सीरियल नंबर। और सीरियल नंबर 1 लिखने के बाद से हम इसको क्या करते थे कि ड्रैग कर देते थे, तो अपना जो है सीरियल नंबर सही नहीं आता था। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक में आके फिल सीरीज पे सेलेक्ट करते थे, तो ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर जाता था। उसके बाद से दूसरा पैटर्न ये था कि सीरियल नंबर हम यहाँ पे 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, और ये डेटा सेट जहाँ तक है, ठीक है, वहाँ तक ये सेलेक्ट करके और यहाँ कॉर्नर पे जब प्लस का मार्क आ जाए डबल क्लिक करते थे, तो ये सीरियल नंबर वहाँ तक आ जाता था जहाँ तक अपना डेटा है। अब आज के डिस्कशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डेटा हम यहाँ पे नीचे इंटर करते जाएं और यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली फिल होते जाए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये पूरे सीरियल नंबर को डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट हो गया। अब हमको जो है यहाँ पे सेल में डेटा इंटर करें और यहाँ सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाए, तो हम क्या कर रहे हैं कि स्टार्ट करते हैं। एक अपना एक्सेल का बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है, एग्रीगेट। तो सबसे पहले फार्मूला बार में इक्वल्स का साइन दबाइए, AGG दबाएंगे तो एग्रीगेट आ जाएगा। टैब दबाइए। टैब दबाने के बाद से हमको क्या है कि टेक्स्ट को काउंट करना है सीरियल नंबर रखने के लिए। तो मेरा टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, B2 से। तो B2 इसमें पहले क्राइटेरिया में काउंट ए में आएगा, तो सबसे पहले हम काउंट ए ले लिए, क्योंकि B2 में टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम ये काउंट ए पे क्लिक किए, सीधे यहाँ पे हम काउंट ए तीसरे नंबर पे है, 3 टाइप किए, कॉमा, सेकंड आर्गुमेंट मेरा रहेगा इग्नोर नेस्टेड सब टोटल, हिडन रोज, एरर वैल्यू, एरर हिडन रोज, इग्नोर नथिंग या इग्नोर हिडन रोज। तो हम जो है यहाँ पे इग्नोर हिडन रोज पे ही क्लिक करेंगे। यहाँ पे इग्नोर हिडन रोज 5 नंबर पे था, 5 नंबर हमने ले लिया। और हमको काउंट कहाँ से चाहिए, यहाँ पे कॉमा लगा के हमको पता है कि हम डेटा B2 से इंटर करने वाले हैं, तो ये हम यहाँ पे B2 सेल का रेफरेंस दे देंगे, ठीक है। B2 डॉट कहाँ से कहाँ तक, पूरे B2 का। अब क्या है कि B2 को हम यहाँ पे फ्रीज कर देंगे, क्योंकि स्टार्ट मेरा जो है B2 से ही होना है। अदरवाइज ये क्या होगा कि B3, B4, B5 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा। तो हम यहाँ पे F4 से B2 को फिक्स कर लेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे, ये सीरियल नंबर आपका आ गया। अब यहाँ पे इसको आप ड्रैग करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको पूरे को सेलेक्ट करके ड्रैग कर दें, तो ये मेरा ऑटोमेटिक सीरियल नंबर वहाँ तक आ गया जहाँ तक हमारी सीट में डेटा है।
अब अगर हम यहाँ पे कोई भी डेटा इंटर करते हैं तो ये मेरा यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि हमने जो है इसके नीचे इसको ड्रैग नहीं किया है। इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सिलेक्शन यहाँ तक दे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्शन देने के बाद से अगर डेटा है तब तो सीरियल नंबर सही आ रहा है, अगर डेटा नहीं है तो वही लास्ट वाला सीरियल नंबर ऑटोमेटिक रिपीट हो जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अपना इफ का फंक्शन है उसका यूज करेंगे। तो इफ के फंक्शन को यूज करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसी फॉर्मूले में जो इंटर करना है एकदम टॉप में चले जाते हैं सीरियल नंबर में, और यहाँ पे सीधे टाइप कर देते हैं इफ ब्रैकेट ओपन। हम जो कंडीशन यहाँ पे देने वाले हैं B2 के ऊपर देने वाले हैं, B2 इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैंक। ये डबल इन्वर्टेड कोट करने का मतलब ही है कि इन्वर्टेड कॉमा में ये ब्लैंक है। ठीक है, कॉमा, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, ब्लैंक। उसके बाद ये फंक्शन को हम आगे फॉर्मूला को आगे जाने देंगे, बाकी हमने कहीं पे चेंज नहीं किया है। और अब इंटर करने के बाद से जो एरर आया था, एरर आने का रीजन ये था कि हम जो है यहाँ पे डबल ब्रैकेट क्लोज करना था, वो नहीं किए थे। एक्सेल क्या है कि यहाँ पे इस फंक्शन में वो एआई की तरह काम करता है, वो ऑटोमेटिकली जब आप उस एरर पे क्लिक करेंगे तो वो जो एरर का ब्रैकेट के चलते है वो क्लोज कर देगा। अब इसको जो है आप ड्रैग करके जहाँ तक आप करना चाहें, जहाँ तक एक्सपेक्टेड है वहाँ तक आप इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद से आप देखेंगे कि जिस सीरियल नंबर के सेल के राइट साइड में डेटा था वहाँ भी सीरियल नंबर आ गया, और जो ये हमने मैनुअल टाइप किया था सीरियल नंबर 45 का, यहाँ पे जब आप डिलीट करेंगे तो वो सेल ऑटोमेटिक ब्लैंक हो जाएगी। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आपने कोई नंबर टाइप किया, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ गया। अगर यहाँ पे आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ गया। और उसके नीचे भी मेरा जो है फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे हम इसको दे दिए हैं कि अगर हमने राइट साइड के सेल में कुछ डेटा डाला तो लेफ्ट साइड में सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू जो है आप थोड़ा सा टाइम अपने काम का बचा सकते हैं। आज के डिस्कशन का जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा सनबर्स्ट चार्ट के ऊपर। जैसा कि आपको बता दें कि सनबर्स्ट चार्ट जो है सर्कुलर फॉर्मेट में आता है, और हम जो है इसी डेटा सेट के ऊपर सनबर्स्ट चार्ट को अप्लाई कराएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डेट से डेटा हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले डेट वाले सेल में जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से शॉर्टकट की से नीचे तक आ जाएंगे, जहाँ तक मेरा डेटा है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से पूरे डेटा को जहाँ से जहाँ तक हमको चाहिए वो रेफरेंस दे दिए। देने के बाद हम इसको इंसर्ट में गए, पाइवोट में गए। पाइवोट टेबल में दो ऑप्शन आएंगे, न्यू सीट या एग्जिस्टिंग। तो हमको न्यू सीट में जाना है। न्यू सीट में जाने के बाद से हम ये डेट वाले ऑप्शन को यहाँ पे उठा के रख लेंगे। अभी एक चीज़ और बता दें कि प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताए हैं कि जो भी ये डेट का ऑप्शन है या जो ये फील्ड सेटिंग है, अगर हम यहाँ से यहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं डेटा को तो वो ड्रैग नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आप पाइवोट करने के बाद सीधे यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा, पाइवोट टेबल ऑप्शन में जाइएगा, डिस्प्ले पे क्लिक करिए और क्लासिक पाइवोट टेबल लेआउट को सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अब आप जो भी वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले होके दिखेगी। जैसे
ड्रैग करके यहाँ पे आपने डेट डाल दिया। ये फील्ड जो है आपका वैल्यू फील्ड है, यहाँ पे सब कैलकुलेशंस वगैरह आते हैं। तो ये इसका रेवेन्यू को मैंने यहाँ पे उठा के डाल दिया। ठीक है, अब सनब्रश चार्ट के लिए जो डेटा सेट मेरा चाहिए उसको हम बनाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल कर दिए। अब डेट का फॉर्मेट आपका गलत आ गया, तो डेट के फॉर्मेट को पूरा सेलेक्ट करिए और फॉर्मेट सेल्स में जाइए, इसको डेट में कन्वर्ट कर लीजिए, कोई भी डेट ले लीजिए। हम ले लिए ये वाले फॉर्मेट में, ओके कर दिए। अब ये क्या हुआ कि 1 2 4 जैसे जैसे डेट था वैसे वो ले लिया है। नीचे के टोटल को हमको नहीं चाहिए था और ऊपर के सम रेवेन्यू को भी नहीं चाहिए। अब इस सेल के पहले सेल में हम क्या करेंगे कि इसको क्वार्टर में कन्वर्ट करा लेंगे। अब जनवरी फरवरी मार्च ये क्या हुआ, Q1 सेल को मर्ज कर लीजिए। बिना देरी किए फटाफट करते हैं। अब अप्रैल मई जून Q2, जुलाई अगस्त सितंबर Q3 और अक्टूबर नवंबर दिसंबर Q4। अब ये सेल को हम जो है सेलेक्ट कर लिए। सिलेक्शन के बाद से ऊपर के हेडर को हटा दीजिए। यहाँ कॉर्नर पे सेलेक्ट करेंगे तो पूरी सीट आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, ये शॉर्टकट भी है। और यहाँ पे जो मिडिल अलाइन का ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपका जो है फॉर्मेट थोड़ा सा अच्छा दिख के आएगा। अब हम ये पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, Q1 Q2 Q3 Q4 और उसके मंथ और जो रेवेन्यू है उसको, और इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट। यहाँ पे नहीं मिला तो सेकंड वाला ऑप्शन आता है अपना इंसर्ट हायरार्की चार्ट, यहीं पे आपको सनब्रश चार्ट मिलेगा। तो आप जैसे ही इस चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे इस टाइप का आपको लेआउट दिख के आएगा। इस लेआउट में जो Q1 Q2 Q3 Q4 है वो यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, मंथ आपकी यहाँ दिख रही है। और ये चार्ट टाइटल को हम क्या करेंगे कि यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर ले रहे हैं। अब इसमें राइट क्लिक करके सेलेक्ट डेटा। अब अपना ये डेटा यहाँ पे दिख रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अब ये चार्ट का लेआउट वगैरह अगर हमको चेंज करना है तो हम बहुत ही आराम से यहाँ से कोई भी लेआउट ले सकते हैं जो भी सूटेबल हो। अब इस टाइप का लेआउट लेने से ये पता चल रहा है कि Q1 Q2 Q3 का जो रेवेन्यू है मंथ वाइज क्या है, ऊपर में लिख के आ रहा है। ये जो इस पे क्लिक करते ही आपको पता चलेगा Q1 का क्या है, Q2 का क्या है। ठीक है, इस टाइप का अगर चार्ट चाहिए इस टाइप का आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये चाहिए ये ले लीजिए, ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। आप यहाँ पे चाहें तो फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाके फिल ऑप्शन में जाके सॉलिड फिल में जाके चार्ट का कोई भी कलर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसको जो है क्लासिक ही रहने देते हैं।
जो एक्सेल ने इनबिल्ट फंक्शन के थ्रू दिया है। अब इस चार्ट में जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे, जैसे Q2 का डेटा हमको देखना है तो Q2 का डेटा इस टाइप से आपको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे Q3 पे, Q3 में आ जाएगा, वो सेल ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, चार्ट टाइटल फिर से यहाँ से आ गया, इसको हटा दीजिए, चार्ट बड़ा हो जाएगा। ये क्या होता है कि बेसिकली अगर कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना हो और प्रेजेंटेशन में कुछ अलग टाइप की समरी वगैरह दिखानी हो, इस सनब्रश चार्ट के थ्रू हम लोग दिखा सकते हैं। तो आज के डिस्कशन का हम लोगों का अगला टॉपिक होगा कैमरा फीचर का यूज करना। जैसे ये हमने जो डेटा लिया हुआ है, इसी डेटा के ऊपर हम लोग जो है कैमरा का यूज करेंगे। कैमरा लैपटॉप में या डेस्कटॉप में सबके लगभग सिस्टम में, ऑफिस में जॉब करने वाले लोग हैं उनके पास रहता है। तो हम लैपटॉप के थ्रू कैमरे के ऊपर जो है स्क्रीनशॉट वगैरह लेने का प्रोसेस आपको गाइड करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद खुल जाता है। इसको हम जो है कस्टमाइज करेंगे, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें मोर कमांड पे जाएंगे, पॉपुलर कमांड में हम ऑल कमांड पे जाएंगे और थोड़ा सा नीचे आने के बाद से यहाँ पे आपको जो है कैमरे का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद से ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के फील्ड में आ जाएगा। आप यहाँ पे इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अगर कोई डेटा के ऊपर आप किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जैसे हम इस डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं और हमको एक रिक्वायरमेंट आ गई कि किसी भी फील्ड को हाईलाइट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमको किसी को भेजना है, तो हम क्या किए कि उस डेटा को हम उतने एरिया को हाईलाइट किए। हाईलाइट करने के बाद से यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करेंगे। कैमरा पे क्लिक करते ही देखेंगे कि ये पूरी फील्ड जो है हाईलाइट हो गई और यहाँ पे आपको बताने लगा कि ये डेटा जो है आपका कॉपी हो चुका है। अब ये जो आपका कर्सर था वो देखिए कर्सर भी प्लस के मोड में आ गया है, चेंज होके। तो अब ये कर्सर आपको ये बता रहा है कि आप कहाँ पे डेटा ये पेस्ट करना चाहते हैं। वहाँ पे ये कर्सर लेके और एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, कितने एरिया में आपको ये डेटा चाहिए। वो डेटा ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे एरिया सिलेक्शन के बाद से पेस्ट हो जाता है। एक चीज़ आपको इसमें बताना था कि नॉर्मल स्क्रीनशॉट और जो ये कैमरा के थ्रू हमने स्क्रीनशॉट लिया है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप नॉर्मल स्क्रीनशॉट लेंगे तो वहाँ पे डेटा डायनेमिक नहीं होगा, लेकिन ये जो कैमरा के थ्रू हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है, ये स्क्रीनशॉट डायनामिक है। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई डेटा चेंज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और इंटर करते हैं तो ये डेटा यहाँ पे भी चेंज हो गया। तो कैमरा से स्क्रीनशॉट लिया हुआ, जैसे यहाँ पे हम इस सेल को अगर हम हाईलाइट कर दें तो यहाँ पे भी हाईलाइट हो गया। इसको अगर हम कोई दूसरा कलर देना चाहें, यहाँ पे भी आ गया। तो ये तो है स्क्रीनशॉट, लेकिन ये क्या है कि डायनेमिक है। डेटा आप यहाँ पे चेंज किए, स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पे चेंज होके आ गया। तो आज के डिस्कशन का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।